तो आज हम मैथ पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में सर्वाधिक योगदान किसने दिया है? सही उत्तर है ब्लूम ने दिया है, याद रखिएगा। ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में सर्वाधिक योगदान ब्लूम ने दिया है। पाठ योजना का भाग नहीं होते हैं, सही उत्तर है शिक्षा के उद्देश्य, याद रखिएगा। शिक्षा के उद्देश्य पाठ योजना का भाग नहीं होते हैं। गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? सही उत्तर है प्लेटो, याद रखिएगा। गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता प्लेटो हैं। निगमन विधि का उपयोग सूत्र का प्रयोग करने में किया जाता है, याद रखिएगा। निगमन विधि में नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षक सूत्र पर आधारित विधि निगमन विधि है। विशेष से सामान्य तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षा सूत्र पर आधारित विधि आगमन विधि है, और आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र में क्या पाई जाती है? सजीवता पाई जाती है। रेखा गणित में कौन से आयाम को प्रमुख स्थान दिया जाता है? सही उत्तर है आकार, विस्तार और स्थिति इसका सही उत्तर है। गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है विज्ञान के साथ, याद रखिएगा। गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है विज्ञान के साथ। वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है शिक्षण उद्देश्य। गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट क्या है? प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला है, याद रखिएगा। गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला है। अगला प्रश्न है, किस विधि के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि पूरे अध्याय में कितने शीर्षकों के अंतर्गत व कितने कालांशों व किन किन दिनों को पढ़ाना है? सही उत्तर है इकाई योजना विधि। गणित के नियम व निष्कर्ष कैसे होते हैं? वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक होते हैं, याद रखिएगा। गणित के नियम व निष्कर्ष कैसे होते हैं? वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक होते हैं। आगमन विधि का एक प्रमुख दोष क्या है? ज्ञानार्जन बहुत ही धीमी गति से होता है, याद रखिएगा। आगमन विधि का एक प्रमुख उद्देश्य है ज्ञानार्जन बहुत ही धीमी गति से होता है, क्योंकि आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? सही उत्तर है आत्मविश्वास, तार्किक सोच, विश्लेषक का। इसका होता है आत्मविश्वास, तार्किक सोच, विश्लेषक सोच का होता है। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसने दिया है? यह दिया है होंग बैन ने, याद रखिएगा। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन है होंग बैन का। उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में क्या अंतर है? उद्देश्य का अंतर है, याद रखिएगा। उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में उद्देश्य का अंतर है। त्रिभुज की रचना हेतु आवश्यक उपकरण या सामग्री क्या होनी चाहिए? कंपास, पैमाना और पेंसिल होनी चाहिए, याद रखिएगा। त्रिभुज की रचना हेतु आवश्यक उपकरण है कंपास, पैमाना और पेंसिल। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इसमें वैधता पाई जाती है, याद रखिएगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें वैधता पाई जाती है। मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है उद्देश्य से। मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग सामाजिक व आर्थिक होता है। वह कौन सा कार्य है जो अध्यापक से संबंधित नहीं है? जो कि बजट बनाना है, याद रखिएगा। बजट बनाना अध्यापक से संबंधित कार्य नहीं है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्रभावशील शिक्षण सामग्री कौन सी है? प्रत्यक्ष अनुभव है। छात्र गणित की गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं अभ्यास द्वारा, याद रखिएगा। छात्र गणित की गणना में अभ्यास द्वारा गति प्राप्त कर सकते हैं, यानी जिसे कहते हैं प्रैक्टिस। गणित की प्रकृति एवं संरचना में कौन सी विशेषता नहीं है? गणित की सभी शाखाओं का मूलभूत आधार व समुच्चय सिद्धांत भाषा है, याद रखिएगा। गणित की प्रकृति एवं संरचना में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? गणित की सभी शाखाओं का मूलभूत आधार समुच्चय सिद्धांत भाषा है। गणित सभी विज्ञानों का द्वार कुंजी है, यह शब्द किसने दिया है? सही उत्तर है रोजर बेकर, याद रखिएगा। गणित सभी विज्ञानों का द्वार कुंजी है, यह शब्द किसने कहे हैं? यह शब्द कहे हैं रोजर बेकर ने।
ज्ञानात्मक पक्ष में सबसे उच्च उद्देश्य किसे माना गया है? मूल्यांकन को माना गया है। सामान्य से विशेष का सिद्धांत किसमें प्रयोग होता है? निगमन विधि में होता है, और निगमन विधि में नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। गणित में किस विधि में हम पराया सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? तो निगमन विधि में लेते हैं। छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए? मनोरंजन व एवं खेल संबंधी होना चाहिए। याद रखिएगा, छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका मनोरंजन एवं खेल संबंधी होना चाहिए। अगला प्रश्न है, यदि एक विद्यार्थी गणित विषय कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है, याद रखिएगा, यदि एक विद्यार्थी गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है तो वह यह जानने के लिए कि गणित की किस शाखा में वह कमजोर है, निम्न में से कौन सी विधि उपयोग में लेंगे? सही उत्तर है उपचारात्मक तरीका लेंगे, यानी उपचारात्मक विधि लेंगे। अगला प्रश्न है, एक गणित शिक्षिका संकल्पना पढ़ाते समय विद्यार्थियों के अक्सर पृष्ठ पोषण लेती है। इस क्रिया को रूपात्मक आकलन कहा जा सकता है। याद रखिएगा, एक गणित शिक्षिका संकल्पना पढ़ाते समय विद्यार्थियों के अक्सर पृष्ठ पोषण लेती है, तो इस क्रिया को रूपात्मक आकलन कहेंगे। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की पाठ्यचर्या महत्वाकांक्षी सुसंगत है और यह महत्वपूर्ण गणित पढ़ाती है। यह महत्वाकांक्षी का अर्थ क्या है? यहाँ पर महत्वाकांक्षी का अर्थ है विद्यालय में गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को खोजना। याद रखिएगा, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की पाठ्यचर्या महत्वाकांक्षी सुसंगत है और यह महत्वपूर्ण गणित पढ़ाती है। यहाँ महत्वाकांक्षी का अर्थ है विद्यालय में गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को खोजना। अगला प्रश्न है, सांख्यिकी में प्रसारण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय किसका था? सही उत्तर है आर फिशर ए का। याद रखिएगा, सांख्यिकी में प्रसारण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय किसे जाता है? आर फिशर को जाता है। हासिल का संप्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम किसने दिया है? सही उत्तर है श्रीधर ने दिया है। याद रखिएगा, हासिल का संप्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम किसने दिया है? तो यह श्रीधर ने दिया है। सबसे छोटी आवाज संख्या कौन सी है? 2 है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? 1 है। याद रखिएगा, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है और सबसे छोटी आवाज संख्या 2 है। तो दोनों ही बातें याद रखिएगा। गणित विज्ञान है घटनाओं का। याद रखिएगा, गणित विज्ञान है घटनाओं का। गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। यह कथन किसका है? सही उत्तर है नेपोलियन का। उच्च कक्षा में गणित की कौन सी शिक्षण विधि ज़्यादा लाभदायक होती है? सही उत्तर है निगमन विधि। याद रखिएगा, उच्च कक्षा में गणित की कौन सी शिक्षण विधि सबसे ज़्यादा लाभदायक होती है? निगमन विधि लाभदायक होती है। गणित की सर्वाधिक प्राचीन शाखा क्या है? अंक गणित है। छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि कौन सी है? आगम विधि है, क्योंकि इसमें उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। आगम विधि किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है? सही उत्तर है विशिष्ट सामान्य की ओर पर आधारित है। ह्यूरिस्टिक विधि का केंद्रीय सिद्धांत क्या है? स्वयं करके सीखना होता है। याद रखिएगा, ह्यूरिस्टिक विधि का केंद्रीय सिद्धांत स्वयं करके सीखना होता है। उदाहरण से नियम बनाया जाता है आगमन विधि में। याद रखिएगा, उदाहरण से नियम की ओर किस में जाते हैं? आगमन विधि में जाते हैं। गणित सार संग्रह किसकी पुस्तक है? सही उत्तर है महावीराचार्य की। याद रखिएगा, गणित सार संग्रह किसकी पुस्तक है? महावीराचार्य की पुस्तक है। लीलावती पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर है भास्कराचार्य द्वितीय। याद रखिएगा, भास्कराचार्य द्वितीय लीलावती पुस्तक के लेखक हैं। 22 दिसंबर को गणित दिवस किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? सही उत्तर है श्रीनिवास रामानुजन। मैथमेटिक्स सोसाइटी की स्थापना इलाहाबाद में किसने की थी? प्रोफेसर BN प्रसाद ने की थी। गणित विज्ञान की रानी है किसका कथन है? सही उत्तर है गॉस का। याद रखिएगा, गणित विज्ञान की रानी है, यह कथन है गॉस का।
गणित को विज्ञान का नौकर माना जाता है, यह कथन किसका है? यह कथन है बेल का। याद रखिएगा, गणित को विज्ञान का नौकर माना जाता है, यह कथन है बेल का। प्रिया गणितीय प्रश्न करने में निपुण है, उसमें किस प्रकार की बहुबौद्धिकता की अधिकता है? तो सही उत्तर है उसमें तार्किक बुद्धि पाई जाती है। याद रखिएगा, प्रिया गणितीय प्रश्न करने में निपुण है, तो उसमें किसकी बहुबुद्धिकता की अधिकता पाई जाती है? तार्किक बुद्धि की अधिकता पाई जाती है, जिसे कहते हैं बहुबौद्धिकता। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इसमें विश्वसनीयता पाई जाती है। याद रखिएगा, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें विश्वसनीयता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री कौन सी है? प्रत्यक्ष अनुभव है। मूल्यांकन का निकटतम संबंध किससे होता है? उद्देश्यों से होता है। अंकगणित की चार मूलभूत संक्रियाएं क्या हैं? अंकगणित की चार मूलभूत संक्रियाएं आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है क्या हैं। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि अंकगणित की कितनी मूलभूत संक्रियाएं? तो आपका सही उत्तर होगा चार। किसी प्रकार के मूल्यांकन का मुख्य अभिप्राय विद्यार्थियों को फीडबैक देना है, इसका मुख्य उद्देश्य है रचनात्मक मूल्यांकन करना है। याद रखिएगा, किसी प्रकार के मूल्यांकन का मुख्य अभिप्राय विद्यार्थियों को फीडबैक देना रचनात्मक मूल्यांकन करना कहलाता है। संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है संरक्षण। याद रखिएगा, संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है संरक्षण। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या है? संख्यात्मक कौशलों का विकास करना होता है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य संख्यात्मक कौशलों का विकास करना होता है। गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या है? बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना होता है। याद रखिएगा, गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय है कि बच्चों में गणित की प्रतिभाओं का विकास करना होता है। खुले अंत वाले प्रश्न आप 15 से 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे? इस प्रकार के प्रश्न कहलाते हैं खुले अंत वाले प्रश्न। याद रखिएगा, खुले अंत वाले प्रश्न कहलाते हैं आप 15 से 3 को गुणा किस प्रकार करेंगे? तो इस प्रकार के प्रश्नों को कहते हैं खुले अंत वाले प्रश्न। उपलब्धि परीक्षण एवं नैदानिक परीक्षण में अंतर क्या है? उद्देश्यों का अंतर है, यहाँ पे नैदानिक कर लीजिएगा। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षा सामग्री क्या है? प्रत्यक्ष अनुभव है। याद रखिएगा, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री में प्रत्यक्ष अनुभव पाया जाता है। कौन सा कार्य अध्यापक का नहीं है? बजट बनाना अध्यापक का कार्य नहीं है। दोस्तों, कुछ प्रश्न इसमें रिपीट हो गए हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ हो जाता है तो वह संक्रियात्मक अवस्था में है। तो वह किस अवस्था में है? वह संक्रियात्मक अवस्था में है। जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है? सही उत्तर है 6 वर्ष इसका सही उत्तर है। शून्य की खोज किसने की थी? सही उत्तर है आर्यभट्ट ने। याद रखिएगा, शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। गणित की प्रकृति यथार्थ, क्रमबद्ध एवं तार्किक होती है। याद रखिएगा, गणित की प्रकृति में कैसी होती है? यथार्थ, क्रमबद्ध, तार्किक यानी लॉजिकल होती है। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व मानसिक से है। किससे है? याद रखिएगा, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व है मानसिक से। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व व्यवहारिक होता है। गणित भाषा के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? पद, प्रत्यय, सिद्धांत और चिन्ह। इन चारों को याद रखिएगा। गणित भाषा के प्रमुख कारक हैं पद, प्रत्यय, सिद्धांत और चिन्ह। क्रियात्मक गणित का महत्व किससे होता है? स्वयं करके सीखना होता है। गणित की भाषा का अंग है संकेत सूत्र, संख्या और संख्या चर। याद रखिएगा, गणित की भाषा का अंग है संकेत सूत्र, संख्या और संख्या चर।
अंकगणित शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? विश्लेषण विधि है, याद रखिएगा। अंकगणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है विश्लेषण विधि। एक अध्यापक कक्षा शिक्षण में किस उद्देश्य को प्राप्त करता है? ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनुष्य चालक को प्राप्त करता है। गणित शिक्षण में अध्यापक की मुख्य भूमिका क्या होती है? दार्शनिक और मित्र परामर्श की होती है। गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन कौन सी हैं? आगमन विधि और निगमन विधि है, याद रखिएगा। गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है आगमन विधि और निगमन विधि। आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, जबकि निगमन विधि में नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं, जो कि गणित शिक्षण की बहुत ही महत्वपूर्ण उपयुक्त विधि है। उच्च प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों के प्रबंधन का केंद्र आंकड़ों का संग्रह करना, संगठन और प्रस्तुति करना होता है। गणित में समस्या के समाधान का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका नहीं है, रट लेना नहीं होता है। अभ्यास शिक्षण किस सहयोग में करता है? अभ्यास शिक्षण किस सहयोग में करता है? सैद्धांतिक ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता का विकास करने में करता है, याद रखिएगा। अभ्यास शिक्षण में किस सहयोग करता है? इसका सहयोग करता है सैद्धांतिक ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता का विकास करने में करता है। गणित अधिगम की विधियां कौन कौन सी हैं? मौखिक समझाकर और चित्र दिखाकर हैं, याद रखिएगा। गणित अधिगम की विधियां हैं मौखिक समझाकर और चित्र दिखाकर। गणितीय प्रक्रम कौन से हैं? आकलन करना, पक्षांतरण और मानस दर्शन। प्रारंभिक संख्या संकल्पना किनका संबंध है? मापन, वर्गीकरण और वर्ग समावेश इसका सही उत्तर है, याद रखिएगा। प्रारंभिक संख्या संकल्पना किनका संबंध है? मापन, वर्गीकरण और वर्ग समावेश। वैन हेले का स्तर किसके विकास की अवस्थाओं की ओर संकेत करते हैं? ज्यामिति चिंतन की ओर करते हैं। अगला प्रश्न है, अबेकस जिसे कहते हैं गिनतारा। अबेकस एक गणितीय उपकरण है जिसका उपयोग गणना में, गिनती सिखाने में और स्थापित मान और जोड़ने में होता है, याद रखिएगा। अबेकस जिसे कहते हैं गिनतारा। अबेकस एक गणितीय उपकरण है जिसका उपयोग गणना में, गिनती में, सिखाने में, स्थापित मान और जोड़ने में होता है। बात करते हैं जियो बोर्ड की। इसका उपयोग द्विविमीय आकृतियों को पहचानने में किया जाता है। इसमें कुल 7 ज्यामितीय आकृतियाँ होती हैं। इसमें बालक अपने कल्पना शक्ति का उपयोग करते हैं। इसका करते हैं इसमें बालक अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करते हैं। अगला है ग्रिड पेपर। इसका प्रयोग दशमलव संख्याओं की त्रुटि विश्लेषण में होता है, याद रखिएगा। ग्रिड पेपर का प्रयोग दशमलव संख्याओं की त्रुटि विश्लेषण में होता है। एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम छात्रों के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? छात्रों के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित होना चाहिए। दो दशमलव वाली संख्याओं के गुणन की संकल्पना समझाने के लिए कौन सा शिक्षण अधिगम साधन उचित है? सही उत्तर है ग्राफ पेपर इसका सही उत्तर है। गणित में प्रश्न हल करने का कौशल विवेचन करना, चर का प्रयोग, प्रतिरूप देखना होता है, याद रखिएगा। गणित में प्रश्न हल करने का कौशल करने का मतलब होता है विवेचन करना, चर का प्रयोग करना और प्रतिरूप देखना होता है। अगला प्रश्न है, रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता? सही उत्तर है क्योंकि रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं। क्योंकि रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं। अशिक्षित अशिक्षित दुकानदारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित की संबंधित समस्याओं का समाधान क्या कहलाता है? वैकल्पिक रणनीति कहलाता है, याद रखिएगा। अशिक्षित दुकानदारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित की संबंधित समस्याओं का समाधान वैकल्पिक रणनीति कहलाता है। बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन एक गतिविधि का कार्य है। कैसा है? एक गतिविधि का कार्य है।
गणित की मूलभूत संरचना, गणित की मूलभूत संरचना कौन सी है? बीजगणितीय संरचना, जो जिसमें तलरूप संरचना और क्रमिक संरचना है। याद रखिएगा, गणित की मूलभूत संरचना है बीजगणितीय संरचना, तलरूप संरचना और क्रमिक संरचना है। आपसे यह भी पूछ लिया जा सकता है कि गणित की मूलभूत संरचना कौन सी है? बीजगणित है और इसमें तलरूप संरचना और क्रमिक संरचना पाई जाती है। गणित की सभी शाखाओं में सबसे प्राचीनतम कौन सी है? अंक गणित है। याद रखिएगा, गणित की सभी शाखाओं में, गणित की सभी शाखाओं में सबसे प्राचीनतम कौन सी शाखा है? अंक गणित की शाखा है। रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि कौन सी कहलाती है? प्रदर्शन विधि है। याद रखिएगा, रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि प्रदर्शन विधि है। एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जिसमें देखा जाए बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि। याद रखिएगा, एक अच्छी मूल्यांकन विधि वही है जिसमें देखा जाए बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि। जैकब एल मरेनो का संबंध किस विधि से है? समाज मितीय विधि से है। याद रखिएगा, जैकब एल मरेनो का संबंध समाज मितीय विधि से है। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान विधि का सोपान क्या है? निष्कर्ष निकालना होता है। याद रखिएगा, समस्या समाधान विधि का सोपान निष्कर्ष निकालना होता है। पियाजे के अनुसार जब बालक औपचारिक परिचालन स्तर पर होता है तो परिचय देने का उपयुक्त समय आंकड़ों का प्रबंध करना होता है। गणितीय प्रक्रिया नहीं है कंठस्थ करना, यानी रट लेना गणितीय प्रक्रिया नहीं है। गणित की कक्षा में महत्व दिया जाता है गणितीय विषय, प्रक्रिया और तर्क को महत्व दिया जाता है। अधिक गणित जाने की अपेक्षा, अधिक गणित सीख जाने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है। यहाँ पे सीखना कर लीजिएगा। अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीय कारण कैसे किए जाएं, कि गणितीय कारण कैसे किए जाएं। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? यह कथन दिया गया है डेविड हिलर के द्वारा। याद रखिएगा, अधिक गणित अधिक गणित सीखे जाने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीय कारण कैसे किया जाए। यह कथन डेविड हिलर का है। एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीय कारण जानना। तो याद रखिएगा, एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणितीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है बच्चों की चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना। गणित स्वतः एक भाषा है जो कि विभिन्न चिन्हों और नियमों से चलती है। याद रखिएगा, गणित स्वतः एक ऐसी भाषा है जो विभिन्न चिन्हों और नियमों से चलती है। गणित में उपलब्धि कम होने का कारण है व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता। गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना, विषय को सरल करना और रुचिकर बनाना होता है। द्विविमीय आकृतियों को शिक्षक किस पर चित्रित कर सकता है? सही उत्तर है समतल कागज पर कर सकता है। याद रखिएगा, द्विविमीय आकृतियों को शिक्षक किस पर चित्रित कर सकता है? समतल कागज पर। परंतु त्रिविमीय आकृतियों को कागज पर चित्रित करते समय विमाएँ दिखाई नहीं देती। याद रखिएगा, परंतु त्रिविमीय आकृतियों को कागज पर चित्रित करते समय विमाएँ दिखाई नहीं देती हैं। अगला प्रश्न है, मेरे पास 6 पेंसिल हैं, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक हैं, मनीष के पास कितनी पेंसिल हैं? यह किस प्रकार शाब्दिक समस्या है? सही उत्तर है तुलनात्मक जमा शाब्दिक समस्या है। हिंदू अरबी गणना प्रणाली का आधार 10 है। क्या है? 10 है, क्योंकि इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है। गणित विषय की विशेषता है इसमें तर्कपूर्णता, परिणामों की निश्चितता और शुद्धता पाई जाती है। चिंता, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय क्या है?
गणित है, याद रखिएगा। चिंता, बोध, यहाँ पर बोध कर लीजिएगा। चिंता, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय गणित है। गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होती हैं क्योंकि यह तर्क पर आधारित होती हैं। शिक्षण उद्देश्य का क्रमिक वर्गीकरण किया गया है ब्लूम द्वारा। ब्लूम टैक्सोनॉमी का अंग नहीं है, सही उत्तर है बुद्धि, याद रखिएगा। ब्लूम टैक्सोनॉमी का अंग नहीं है, यह किसने कहा है, यह किससे संबंधित है, यह बुद्धि से संबंधित है। तो याद रखिएगा, ब्लूम टैक्सोनॉमी का अंग नहीं है, बुद्धि। संश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है, विश्लेषण से पहले प्रयुक्त होती है। याद रखिएगा, संश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है, क्योंकि यह विश्लेषण से पहले प्रयुक्त होती है। कौन सा सिद्धांत प्रयोजना विधि का नहीं है, सही उत्तर है मूल्य, मूल सिद्धांत जो कि प्रयोजना विधि का नहीं है। दैनिक पाठ्य योजना के निर्माण में सम्मिलित होता है विषय वस्तु का चयन, शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण और शिक्षण विधियों का निर्माण। याद रखिएगा, दैनिक पाठ्य योजना के निर्माण में सम्मिलित होते हैं विषय वस्तु का चयन, शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण और शिक्षण विधियों का निर्माण। अनुप्रयोग संबंधी प्राप्त उद्देश्यों की प्राप्ति होती है जब छात्र समस्या हल करने की उपयुक्त विधि चुनता है। याद रखिएगा, अनुप्रयोग संबंधी प्राप्त उद्देश्यों की प्राप्ति होती है जब छात्र समस्या हल करने की उपयुक्त विधि चुनता है। तो दोस्तों, ये थे मैथ पेडागोजी के सीटेट मैथ पेडागोजी के महत्व प्रश्न वन लाइनर में, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो ऐसे ही प्रश्न आपके लिए लाते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं आ जाता। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।